हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आपको जितने भी सेट का हल चाहिए, जिस कोड पेपर कोड का हल चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और हाँ, दिए गए नंबर पे आप हमारे व्हाट्सअप करिए। आपके हर क्वेश्चन पेपर का जो कोडिंग है उसका हल हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक पेपर और आ चुका है मेरे पास, तो उसका कोडिंग है 302 DR 302 DP का हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख सकते हैं, वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 302 DR का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2022 सामान्य हिंदी का पेपर था, ये भी बिल्कुल आप जानते ही हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन खंड क में दिया जा रहा है, साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो इस साहित्य सहचर के लेखक में कौन से आएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 फटाफट टिक कर लीजिए, और जो लोग टिक किए होंगे उनका सही होगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक। चलो भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर ख पे। क्वेश्चन नंबर ख में बोला जा रहा है क्या? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसमें कौन है? ऑप्शन आपका 4 दिया है। कवि रचना, कवि वचन सुधा, विशाल भारत, साहित्य संदेश, हिंदी प्रदीप। तो इसका सही विकल्प जो होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हिंदी प्रदीप। इसका जो सही विकल्प है ये चौथा वाला है, इसको टिक किए होंगे तो आपका सही है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर ग पे आते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन दिया गया है, परीक्षा गुरु, आनंद मठ, या फिर तितली, या फिर गबन। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु, यानी विकल्प जो पहला है वो क्या होगा? सही होगा। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो घ वाला क्वेश्चन देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के हैं, छायावाद युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, प्रयोगवादी युग के हैं। तो इसमें से आपका जो सरदार पूर्ण सिंह हैं, ये किस युग के लेखक है? आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जान जाइए, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन क्या है? द्विवेदी युग। तो इसको टिक कर लीजिए दोस्तों। अब आते हैं हम घ के बाद अंग वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी है, दूसरा है आषाढ़ का एक दिन, तीसरा है कूटज, और चौथा है आत्मनेपद, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर विकल्प आपका सही है। तो जयशंकर प्रसाद की जो कृति है वो ध्रुव स्वामिनी होगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे तो 2 का जो पहला है क वाला, छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन दिया गया है इतिवृत्तात्मक, श्रृंगार, क्या भाई दूसरा ऑप्शन है श्रृंगारिक भावना, या फिर सौंदर्य और प्रेम, दूसरा चौथा है उपदेशात्मक वित्र, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों ये होगा आपका सौंदर्य और प्रेम। तो तीसरा ऑप्शन आप सही करिए फटाफट, इसका ये जो किए होंगे उसका सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ख के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, साकेत, कामायनी। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों ये होगा आपका, कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट दिखाइए कौन कौन से लोग सही किए होंगे। तो जो सही किए होंगे उनका सही होगा, लेकिन जो सही नहीं किए वो मिला सकते एक बार कि इसका सही विकल्प जो होगा दूसरा, यानी विनय पत्रिका आपका सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो ग में देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन पहला आपका निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, या फिर अज्ञेय। तो इनका जो सही उत्तर होगा ये सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञेय। तो ये ऑप्शन नंबर 4, प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञेय जी हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अनामिका के रचनाकर हैं। अनामिका के रचनाकर कौन है? ठीक है, अज्ञेय है, निराला है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका भी सही विकल्प जो होगा ये है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होते हैं। चलिए भाई, अनामिका हो गया। अब अंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या है दोस्तों? ये तो पता ही होगा। तो रीतिकाल का अन्य नाम जैसे कि श्रृंगार काल है, स्वर्ण काल है, उद्भव काल है, या फिर संक्रांति काल है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि श्रृंगार काल। तो रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो श्रृंगार काल है दोस्तों। तो ये हमने 10 नंबर के क्वेश्चन को हल करा दिया, और कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको तो यहाँ पे हल नहीं करा सकते, बाकी विकल्प ही आप मिला लीजिए। और हाँ, जिसको अपने अपने कोडिंग की पेपर चाहिए, यानी जिस अपने जो जिनके स्कूल में जो भी कोड का पेपर आया था, अगर वो उसका सॉल्यूशन जानना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अपना पेपर, ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर को हमें व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे दिया गया स्क्रीन पे, यहाँ पे देख के फटाक से आप हमें मैसेज कर पेपर भेजिए, आपका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।